गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो। आज कुछ बात करते हैं हम मार्केट के रिलेटेड, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से मार्केट गिर रहा था और शुक्रवार को कुछ बाउंस बैक दिया और मार्केट ने 19,000 के आसपास क्लोजिंग दी। आज की बात करें तो मार्केट 19,000 के ऊपर ओपन हुआ, पर वहां से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो भी गिरावट हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से ये मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब जैसे कि हम सुन रहे हैं कि भाई 3 हफ्ता हो गया जो इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, तो और उससे एक 1.5 साल से अपना ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। जब भी ये ऐसी कुछ इवेंट्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे जो प्रेशर क्रिएट करती है इकोनॉमी पे, जैसे कि ये कभी भी कोई भी वॉर होती है तो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, वैसी कमोडिटीज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। ये जैसी वॉर जैसी सिचुएशन कि भाई बिजनेसेस नहीं चलेंगे, इकोनॉमी में प्रेशर आएगा और उसकी वजह से लोग क्या ढूंढते हैं कि भाई सेफ जगह पे अपना पैसा कैसे पार्क करें और उसको बचाया जाए। तो ऐसी कभी भी कोई भी इवेंट होती है तो इकोनॉमी में डेफिनेटली इंपैक्ट करती है और स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट करती है। और ये जो भी ऐसी सिचुएशन होती है ये बहुत ही ज्यादा रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है इकोनॉमी पे। जैसे ये वॉर होता है, जब भी कोई कंट्री वॉर पे जाती है तो उसकी डेफिनेटली इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाउन होती है, क्योंकि सारा रिसोर्सेज इकोनॉमी के ग्रोथ पे नहीं वॉर पे चला जाता है। तो वहां पे रिसेशन वगैरह का आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाता है। तो अभी हमने बहुत सारी न्यूज सुनी है कि भाई यूएस भी कुछ इंटरवेंट कर रहा है, चाइना भी अपनी वॉर सेल्स भेज रहा है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन पे एक रेशियो आता है, डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो ये आपको क्या बताता है कि आपकी इकोनॉमी की या जीडीपी की साइज के सामने कंट्री का टोटल डेट कितना है। अभी जैसे कि जो अपने सिंपल से सुनते हैं कि भाई जिसने बहुत सारी ईएमआई चल रही है वो उसको प्रॉब्लम आता है कि भाई उसको पैसा बचता ही नहीं, उसके पास कहीं पे ग्रोथ करना है या कुछ नया सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो पैसा बचता ही नहीं क्योंकि बहुत सारी ईएमआई चल रही है, क्योंकि उसने बहुत सारा डेट लेके रखा है। सेम भी चीज हैपन होती है कंट्री के साथ भी। जब कंट्री ने अपनी इकोनॉमी की साइज से ज्यादा डेट लेके रखा हो तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है उसका जो भी पैसा टैक्स से आता है, इनकम होती है, वो सारी कहां चली जाती है, डेट के रिपेमेंट में चली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही हाई है। जब ऐसी कोई सिचुएशन में आते हैं वहां पे डेफिनेटली उस कंट्री में सबसे ज्यादा इफेक्ट आती है। तो अभी बात करते हैं कि वर्ल्ड की टॉप ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही हाई है। अपने पहली कंट्री आती है जापान, वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो वो है 214%। जैसे कि उसकी कोई इकोनॉमी की साइज से 214% ज्यादा डेट लेके रखा हुआ है। ये जो डेट की हम बात कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट का डेट, कॉर्पोरेट कंपनीज का डेट और इंडिविजुअल लोग जिन सबका डेट इकट्ठा करके जो वैल्यू आती है उसको कंपेयर किया जाता है। जो दूसरे नंबर पे है इटली है, थर्ड पे है यूएस है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 110% से ज्यादा है, चौथा आता है अपना यूके। अपने इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया की बात करें, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 54% है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल लेवल पे, या कोई कंट्री में रिसेशन वगैरह आता है या कुछ और ज्यादा कुछ कंट्रीज और वॉर में पार्ट लेती है, तो डेफिनेटली सब कंट्रीज में इफेक्ट आएगा। अपनी इंडिया पे भी इफेक्ट आएगा, अपनी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा या अपने स्टॉक्स मार्केट पे भी इफेक्ट आएगा, पर वो लंबा नहीं आएगा क्योंकि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। हम लोग ज्यादा सेविंग्स में बिलीव करते हैं, डेट में बहुत कम बिलीव करते हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत कम डेट बहुत ज्यादा रिपे करके उसको कम लेवल पे लेके आए। तो वहां पे अपने को अभी कुछ भी आगे जाके फ्यूचर किसी को पता नहीं, आगे जाके कुछ होता है तो उसकी जो भी खराब रिपल इफेक्ट आती है मार्केट में, मार्केट गिरेगा भी पर उससे ज्यादा स्पीड से ऊपर भी आएगा अपना मार्केट, क्योंकि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है, 54% है। हमारी इकोनॉमी की साइज देखिए, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, फिर भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है कंपेरेटिवली दूसरी जो मेजर इकोनॉमीज है। सो ये ऐसे नॉलेज रखिए जिससे क्या होगा, आपको ऐसी कोई भी इवेंट होती है तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप ऐसा ना कर दे कि भाई मार्केट गिर रहा है तो सारा आप इन्वेस्टमेंट निकाल के लॉस में चले जाओ और फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो, ये आज हमारा एक नया लर्निंग है जो हम सबको सीखना चाहिए। थैंक यू।